हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन साइंस ट्यूटोरियल। कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने 3-4 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी जो कि साइंटिस्ट ने दी थी। दैट इज़ डॉबनर क्लासिफिकेशन पढ़ी है हमने, लॉथरमियर एंड न्यूलैंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव की क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में जानेंगे। आज हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में जानेंगे, देन हम पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि लोथर-मेयर ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या कहा था। देखो, लोथर-मेयर ने क्या कहा कि जो हमारे पास एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगी। यही क्या था लोथर-मेयर ने। लेकिन ये जो इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होगी हमारे पास पीरियोडिकली। कैसे होगी? पीरियोडिकली। हम दोबारा देखते हैं क्या कहा था लोथर-मेयर ने। लोथर-मेयर ने कहा था कि एटॉमिक विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे जैसे मास बढ़ेगा एटम का, जो वॉल्यूम है एटॉमिक वॉल्यूम वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन ये इंक्रीज होगी हमारे पास पीरियोडिकली, एंड दैट इज आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को मेंडलीव ने लिया और इसी के बेसिस पर उसने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस की, उनके बारे में बताया। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को इसके साथ रिलेट किया एंड देन दिया उसने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, और इसी के बेसिस पर उसने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की दी। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास? सपोज दीज आर 2 एटम। एक है हमारे पास ये, एक हम स्मॉल लेते हैं, दूसरे वाला बड़ा लेते हैं। यह आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, सो ओवरऑल चार्ज इज पॉजिटिव। तो ये आ गया इसका आर एटॉमिक रेडियाई, ये भी आ गया आर एटॉमिक रेडियाई। और ये हमारे पास ये किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक वॉल्यूम पर। अब देखो क्या कहा था लोथर-मेयर ने, कहा था कि विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम है वो चेंज होता जाएगा। दैट इज, ये आ गया हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पर? एटॉमिक मास पर। ठीक है, इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि जो लोथर-मेयर ने कहा था कि एटॉमिक विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता रहता है। जिसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है, सॉरी एटॉमिक वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक मास पर। और मेंडलीव ने क्या कहा? मेंडलीव ने कहा ये जो हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम, सपोज दिस इज बी एटम, दिस इज ए एटम। अब ए का एटॉमिक वॉल्यूम कम है और बी का एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। अब इन दोनों का अलग अलग एटॉमिक वॉल्यूम है। सो जो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों एटम की होंगी, वो भी क्या होंगी? अलग अलग, यानी कि चेंज होंगी। और ये चेंज कैसे होंगी? ये भी होंगी पीरियोडिकली। लोथर-मेयर के बेसिस पर मेंडलीव ने भी ये कंसेप्ट दिया था कि विद इंक्रीजिंग एटॉमिक वॉल्यूम, जो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एटम और एलिमेंट की, वो चेंज होती रहेंगी, लेकिन वो चेंज क्या होंगी? पीरियोडिकली। अब देखो एटॉमिक वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक मास पर। और मेंडलीव ने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन डिसाइड करता है? वो करता है हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम कर रहा है डिसाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम की, कहने का मतलब ये हुआ कि एटॉमिक वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक मास पर। और
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो भी कर रहा है एटॉमिक वॉल्यूम। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर? एटॉमिक मास पे, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम खुद एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रहा है। और ये बता रहा है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट्स की होती हैं, आइटम की होती हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पर। यही था हमारे पास मेंडली-पिरियोडिक लॉ। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया? यानी कि चेंज। जो हमारे पास चेंज हो रही है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो भी क्या हो रही है? पीरियोडिकली, जस्ट लाइक एटॉमिक वॉल्यूम। यही था हमारे पास पीरियोडिक लॉ। इस स्टेटमेंट को मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ की फॉर्म दे दी और इसी के बेसिस पर आगे पीरियोडिक टेबल बनाया गया एंड फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की गई। दस हम एक बार और जान लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। होप आपको समझ आया होगा। क्या कहता है मेंडली पीरियोडिक लॉ? मेंडली पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक वेट पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक वेट पे। और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जैसे जैसे एटॉमिक वेट चेंज होता रहता है, ऐसे ही हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एलिमेंट्स की चेंज होती रहती हैं। होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिटेल में। तब तक के लिए टेक केयर एंड also don't forget to share, like and subscribe my channel. Keep supporting. Thank you.